हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू अपनी क्लासेस। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। तो आज हम करने जाएंगे नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं फ्रॉम द रॉल्स लॉ। ठीक है जी, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या कंसेप्ट रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से। ठीक है, वो सब हम देखते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। आज की हेडिंग है नॉन आइडियल solution showing negative deviation from Rao's law ठीक है जी। नेगेटिव डेविएशन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि जो पॉजिटिव डेविएशन को कैसे याद करना है, तो सेम कंसेप्ट इसका है। को नेगेटिव का मतलब क्या है कि सब कुछ नेगेटिव मान के चलेंगे, सब कुछ लेस मान के चलेंगे। क्या क्या लेस, तो मतलब जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, नेगेटिव का मतलब लेस होगा किससे, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रॉल्स लॉ, मतलब पी ए डिग्री इंटू एक्स सी प्लस पी बी डिग्री इंटू एक्स बी से। ठीक है जी, फिर हम ये मान के चलेंगे कि जो आपका डेल्टा एच है वो भी नेगेटिव होगा, जब हीट मिक्सिंग होगी मेरे बच्चों, जो हीट चेंज होगा ऑन मिक्सिंग वो भी नेगेटिव, और जो वॉल्यूम चेंज है ऑन मिक्सिंग वो भी नेगेटिव। तो ये मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का एक तरह से, कि कैसे याद रखना है। अब कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, वो समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको समझाया था, देखो पी सोल्यूशन क्या आ रहा है, जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है वो लेस आ रहा है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रॉल्स लॉ। लेस आने का मतलब क्या है, लेस क्यों है, क्योंकि जो आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द कंपोनेंट्स इन दिस सॉल्यूशन, दैट इज ए बी, जो ए बी बॉन्ड रहा होगा वो क्या रहा होगा मेरे बच्चों, या जो आपकी ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रही होंगी वो स्ट्रॉन्गर रही होंगी। अगर स्ट्रॉन्गर है तो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी के, वो आपके वेपर फेस में डिफिकल्टी से जा रहे हैं, वो इजिली स्केप नहीं कर रहे, है ना, वो इजिली स्केप नहीं कर रहे, तो वहां पे वेपर फेस में डिफिकल्टी से जा रहे हैं तो लेस नंबर में जाएंगे, तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग नेगेटिव डेविएशन का मतलब समझना है कि स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस योर अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स इन दी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर। कहने का मतलब जो ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है किससे, एज कंपेयर्ड एज कंपेयर टू दैट इन प्योर लिक्विड्स, इन प्योर लिक्विड्स। प्योर लिक्विड्स का मतलब है जी ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन से, उससे स्ट्रॉन्गर होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी तो क्या होगा, इसका मतलब ये क्या इंप्लाई करेगा, लेसर नंबर ऑफ ए बी टाइप molecules will go into vapor phase। वेपर फेस में क्या जाएंगे, लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाएंगे जी, लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम आएगा आपका। तो दिस इंप्लाइज वेपर प्रेशर इज लोअर देन एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो आपको समझ आ गया होगा मेरे बच्चों कि लॉजिक कैसे लगाना है, लॉजिक नहीं भूलना आपने। लॉजिक मेन है कि लॉजिक क्या है आपका, सिंपल लॉजिक समझाया मैंने कि स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, ठीक है जी, बिटवीन कंपोनेंट्स ए बी जो टाइप होंगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो स्ट्रॉन्गर होंगी एज कम्पेयर टू ए एंड बी बी, स्ट्रॉन्गर होंगी तो आपके जो वेपर फेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाएंगे वो कम जाएंगे, कम जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी लो होगा। तो सिंपल है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। फिर इसको और समझते हैं कि आपका जो हीट चेंज है बच्चे, इसका फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है। सेकंड क्या होगा कि जो आपकी हीट चेंज है ऑन मिक्सिंग, इंथैल्पी चेंज बोल सकते हैं, वो क्या है, नेगेटिव है।
heat change on mixing is नेगेटिव। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ही है कि याद कैसे करना है, अगर नेगेटिव है डेविएशन तो सब कुछ नेगेटिव मान के चलना है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि डेल्टा एच जो है मिक्सिंग का वो नेगेटिव है। नेगेटिव अगर डेल्टा एच होता है तो आपको पता है ये कौन सा प्रोसेस हुआ जी, एक्सो या एंडो, एक्सो है ना। एक्सोथर्मिक है प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब कोई कहे कि सर क्यों है एक्सोथर्मिक, क्यों है ये, आपने बोल दिया कि चलो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, क्यों होगा डेल्टा एच नेगेटिव इस केस में। अब सिंपल देखो कि हमारे पास जो पहले बॉन्ड थे ए और बी बी वो वीक थे, और जो नया बॉन्ड बना है ए बी वो कैसा स्ट्रॉन्गर है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है +1 चैप्टर में कि अगर आपका जो बॉन्ड है पहले वीक है और बाद में स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो क्या होता है, वाई डू आइटम्स कंबाइन, वो इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि जो एनर्जी है वो मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। स्टेबिलिटी मैक्सिमम मतलब स्ट्रॉन्गर बन रही है बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये आपके ए और बी आपस में क्या करेंगे, इनमें अट्रैक्शन होगी तो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम सिंपल बोल सकते हैं दिस इज बिकॉज अपॉन मिक्सिंग स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या अट्रैक्शंस developed between components in the solution। अगर आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी। डेवलप बिटवीन कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन एंड देयरफॉर एनर्जी इज रिलीज्ड। याद रखेंगे, सिंपल है। चलो जी बढ़िया, मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा मेरे बच्चे, बहुत बिल्कुल कंसेप्चुअल याद रख सकते हैं आप इसको। वैसे अगर याद रखना है जल्दी में तो नेगेटिव का मतलब सब कुछ नेगेटिव, लेकिन इनका लॉजिक क्या है इनके पीछे वो आपको मैंने समझाया है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा कि जो वॉल्यूम चेंज होगा मिक्सिंग पे वो भी क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा जी। ठीक है, वो भी नेगेटिव होगा। तो देखते हैं इस बात को कैसे नेगेटिव होगा। थर्ड, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, वो भी नेगेटिव है जी, इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है जी कि जब आपने मिक्स किया ए और बी को तो मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल नेगेटिव आ गई जी। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो लेसर है इनिशियल वॉल्यूम से। समझ आ गई। ये कब होगा, अब इसका रीजन सिंपल है। रीजन क्या है, अगेन स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब मिक्स किया। अगर पहले क्या थी, पहले वीक थी, जो ए और बी में थी वो वीक इंट्रैक्शन थी, और जो ए बी में आई वो स्ट्रॉन्गर थी। तो इससे क्या हुआ, अगर स्ट्रॉन्गर थी बच्चे तो क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो पास पास होंगे, है ना। पास पास होंगे तो क्या करेंगे, दे विल ऑक्यूपाई लेसर स्पेस, है ना, दे विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम। ठीक है जी, तो लेसर वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली है वॉल्यूम जो होगी आपकी फाइनल वॉल्यूम वो लेसर होगी इनिशियल वॉल्यूम से। ठीक है जी, तो मैं इसको लिख देता हूं मेरे बच्चे, this is because upon mixing stronger intermolecular forces of attraction developed as a result जिसका रिजल्ट क्या होगा जी, एज अ रिजल्ट molecules will occupy lesser space, और you can say as a result molecule जो होंगे they will be tightly held,
है ना, विद ईच अदर। मैं ये ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरे ख्याल ज़्यादा बेटर साउंड करता है ना, ऐसा लिख देते हैं पहले। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल्स विल बी टाइटली हेल्ड विद ईच अदर एंड, ठीक है, टाइटली हेल्ड होंगे विद ईच अदर, हेंस विल ऑक्यूपाई लेसर स्पेस। तो हेंस ऑब्वियसली है आपकी जो फाइनल वॉल्यूम आएगी वो कम आएगी इनिशियल से, तो जिसकी वजह से जो मिक्सिंग पे जो वॉल्यूम चेंज है वो नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड, समझ आया होगा सबको, आसान था। अब नेक्स्ट जो हमें पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एस के बारे में बात कि डेल्टा एस का क्या होगा, एंट्रोपी चेंज क्या होगा जी, लिख लेते हैं इस बारे में मेरे ख्याल से। तो ये लीजिएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। फोर्थ, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, उन तीनों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था आराम से कि कैसे याद करें नेगेटिव डेविएशन। लेकिन एंट्रोपी चेंज क्या है, मैंने आपको एक बात बताई थी जब आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाया था, है ना, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था जब भी मिक्सिंग होती है, अब आप मिक्स करते हैं कंपोनेंट्स को, मिक्सिंग ऑलवेज क्या करती है, एंट्रोपी को इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग ऑलवेज इंक्रीजेज रैंडमनेस। ठीक है जी, ये बात याद रखना है, कंसेप्ट तो यही था, मिक्सिंग ऑलवेज इंक्रीजेज रैंडमनेस। ठीक है जी, तो डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा मेरे बच्चे इस केस में भी। ठीक है, चाहे देखो डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव डेविएशन है, चाहे पॉजिटिव डेविएशन है रॉल्स लॉ से, या चाहे फिर वो आइडियल सॉल्यूशन है ना, डेल्टा एस पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि मिक्सिंग ऑलवेज इंक्रीजेज रैंडमनेस। पर लेकिन आप हाँ ये जरूर बात कर सकते हैं कि डेल्टा एस ज्यादा पॉजिटिव कहाँ आएगा, है ना, तो ज्यादा पॉजिटिव कहाँ आएगा, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव डेविएशन में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ था, पॉजिटिव डेविएशन में आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर थे, तो रैंडमनेस ज्यादा थी वहां पे, यहाँ पे कम होगी रैंडमनेस। ये बात है कि अगर आपको कोई पूछ ले, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ कि जो डेल्टा मिक्स है, जो एंट्रोपी चेंज है इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एंट्रोपी चेंज इन नेगेटिव डेविएशन। रीजन इसका सिंपल था, मैंने आपको रीजन बता दिया। रीजन क्या था कि वहां पे क्या है, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो यहाँ पे ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम है, तो मतलब वो क्या है, थोड़ी रैंडमनेस कम है, वहां पे ज्यादा रैंडमनेस होगी बच्चे, याद रखेंगे। नेक्स्ट डेल्टा जी के बारे में बात हुई थी, आपको याद होगा, फिफ्थ डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कितना हुआ, सब कुछ का एक, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ। इसका जो फॉर्मूला आता है डेल्टा जी का, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से निकालते हैं हम। अब देखो यहाँ पे जब नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन में जो हमने डेल्टा एच पढ़ा था वो नेगेटिव था, मतलब ये जो टर्म है ये नेगेटिव है, नेगेटिव टर्म है। डेल्टा एस कैसा है, ये पॉजिटिव टर्म है, ठीक है जी, पॉजिटिव टर्म है, तो ये नेगेटिव है, ओवरऑल तो ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा, तो डेल्टा जी मेरे बच्चों नेगेटिव ही आएगा, तो मतलब ये स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इनको क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, डेल्टा जी ऑफ पॉजिटिव डेविएशन एंड डेल्टा जी ऑफ नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे डेल्टा एच क्या था उसका, जो पॉजिटिव डेविएशन वो पॉजिटिव था, और यहाँ पे हमें दिख रहा है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म में नेगेटिव टर्म ऐड होगी, नेगेटिव टर्म में नेगेटिव टर्म ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये तो नेगेटिव साइन लगा है ना, तो नेगेटिव में नेगेटिव टर्म ऐड होगी, तो ओवरऑल ये क्या होगा, कुछ ज्यादा ही नेगेटिव आएगा, कौन, डेल्टा जी इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन। जबकि पॉजिटिव डेविएशन में ये जो चीज थी ये पॉजिटिव थी, तो ऑब्वियसली अब वहां पे क्या होगा, वो लेसर नेगेटिव आएगा, याद रखिएगा। डेल्टा जी फॉर दी, हम पॉजिटिव डेविएशन मान लेते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और डेल्टा जी ऑफ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है जी। तो यहां से क्लियर कट दिख रहा है हमें कि जो नेगेटिव डेविएशन है उसमें क्या होगा, डेल्टा जी मोर नेगेटिव, और यहां पे क्या होगा, लेसर
नेगेटिव। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई पूछ सकता है इनके बारे में, वैसे आज तक आया नहीं कोई क्वेश्चन। ठीक है, पूछ सकते हैं, मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन ये मेरी अपनी तरफ से बनाई हुई है कंसेप्ट, और ये बिल्कुल सही भी होंगे अगर सेम टेम्परेचर को आप सही रख रहे हैं। ठीक है, तो आ सकते हैं इन फ्यूचर कभी यहाँ पे क्वेश्चंस, याद रखिएगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, ये सेम टेम्परेचर पे होगा, याद रखिएगा, एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, तभी आप बात कर पा रहे हैं उनके बारे में। आगे चलते हैं, अब एक चीज और देखो यहाँ पे, चलो ये तो हो गया। तो यहाँ पे ज्यादा स्पॉन्टेनियस कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन वाले या नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन? ज्यादा स्पॉन्टेनियस दिख ही रहे हैं, मोर नेगेटिव, जितना डेल्टा जी नेगेटिव होता है उतना स्पॉन्टेनियस होता है प्रोसेस। तो क्या होगा, जो आपके नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं दे विल बी मोर स्पॉन्टेनियस। इस बात को भी लिख लेते हैं, मेरे ख्याल से वो समझ आ रहा होगा मेरे बच्चों सब कुछ अच्छे से। चलो जी, क्या लिखेंगे, नॉन आइडियल solution showing negative deviation are more spontaneous than solution showing positive deviation from Rod's law, याद रखिएगा ज्यादा स्पॉन्टेनियस कौन है, मैं बता चुका हूं, रीजन आपके सामने है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इससे पकड़ते हैं बच्चे एग्जांपल्स। क्या एग्जांपल हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। एग्जांपल को मैंने समझाया था पॉजिटिव डेविएशन में, ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन समझाऊंगा। पहला जो एग्जांपल है, मान लेते हैं जो पहला एग्जांपल है वो है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, देखते हैं इसके बारे में। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, सबको मैंने बताया था ये भी पोलर था जी, लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ, जब मैंने पॉजिटिव डिविएशन करवाई थी वहां पे पोलर क्यों है, मैंने आपको अच्छे से इनके स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे मेरे ख्याल से। तो पोलर है तो क्या होगा, सबको पता है पोलर चीज पोलर में क्या हो जाती है जी, अच्छे से मिक्स होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अच्छे से मिक्स होगी, डिजोल्व हाई होगी, तो इसका मतलब बॉन्ड क्या बन रही है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहे हैं। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो नेगेटिव डेविएशन शो होगी। ठीक है जी, वैसे बता दूं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे कि CH3, ये एसीटोन होता है मेरे बच्चे, ये एसीटोन होगा, तो ये स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन क्यों हुई, क्योंकि इसके बीच में उसके बीच में दोनों पोलर थे, तो क्या हुआ, H बॉन्ड बन गया। ये आपकी क्लोरोफॉर्म होती है, दिस इज द क्लोरोफॉर्म। ठीक है जी, ये H बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है और नेगेटिव डेविएशन शो हो जाती है। चलो जी आगे चलते हैं। सेकंड एग्जांपल है मेरे बच्चे क्लोरोफॉर्म एंड डाई इथाइल ईथर। क्लोरोफॉर्म एंड डाई इथाइल ईथर, अगेन पोलर है जी, ये भी पोलर है, तो अगेन क्या होगा, आपका नेगेटिव डेविएशन होगी, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, अच्छे से घुल मिल जाएंगे। इनके बीच में भी H बॉन्ड बन जाता है, क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल ईथर का मतलब होता है, ईथर ऐसा होता है, डाई ये है, इथाइल है, इसका मतलब C2H5, यहाँ पे भी C2H5 दो बार आ गया इथाइल, डाई का मतलब ये ईथर होता है ROR, ये R कार्बन चेन, ये भी कार्बन चेन होती है, बीच में ऑक्सीजन एज अ ब्रिज होता है इनके बीच में, ये ईथर होता है। ऑर्गेनिक आएगी, ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ा समझाऊंगा मैं, जब ऑर्गेनिक के बारे में समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में, टाइम आने दो, पहले ये फिजिकल केमिस्ट्री सीख लेते हैं। अब इसके बीच में H बॉन्डिंग हो जाएगी, इसका जो H है और क्लोरोफॉर्म ऐसे ही रहेगी जैसे पहले थी, तो ये भी H बॉन्ड बन गया, H बॉन्डिंग होगी तो ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। मैंने आपको समझाया हुआ है कि देखो रट्टा मारना नहीं है, तुम्हें एग्जाम्पल याद करने हैं। ठीक है, मैंने इनको तरीका समझाया, पॉजिटिव डेविएशन में समझाया था, नेगेटिव डेविएशन में भी। पोलर है बस इतना आइडेंटिफाई करना है, पोलर है तो क्या होगा, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, मिसिबल होंगे एक दूसरे में,
तो क्या होगा, H बॉन्डिंग उनमें क्या होगा, जो भी उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होंगी तो क्या होगा जी, नेगेटिव ड्यूरेशन शो होगी। सिंपल लॉजिक रखना है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना मेरे बच्चे, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे जी हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमें बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे, हर मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको। लेट्स से एक वाटर है, नाइट्रिक एसिड है, जो सबको पता है वाटर एंड नाइट्रिक एसिड दोनों पोलर है जी। एक और एग्जांपल होता है बड़ा अच्छा, फोर्थ, वाटर एंड HCl। ये सबको पता है कि HCl जो एक एसिड है तो ये बहुत अच्छे से आयनाइज हो जाता है वाटर में, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है, अगर कोई कहे कि वाटर और HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे बिल्कुल होगी, पर लेकिन कंडीशन याद है जब मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में, ठीक है, तो वहां पे एक कंडीशन मैं जरूर कहूंगा आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, वहां पे कंडीशन समझाऊंगा। कि यहाँ पे वैसे समझा देता हूँ, क्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की क्षमता है क्लोरीन की वो बहुत कम होती है, ये कर नहीं पाता। लेकिन इन दिस केस कि वाटर और जब HCl होता है तो HCl और वाटर के बीच में हो जाती है, यहाँ पे होती है H बॉन्डिंग लेकिन बहुत ज्यादा वीक होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कि आपका अगर वाटर में और HF में हो। अगर मैं यहाँ पे HF लिखता है, HF में ज्यादा H बॉन्डिंग ज्यादा होती है, ठीक है, पर लेकिन हम यहाँ पे बोलते हैं कि वाटर और HCl में H बॉन्डिंग होगी। अगर क्वेश्चन आए कभी तो आपने इसका आंसर यस करना है, याद रखेंगे, ठीक है। ये आयनाइज होता है बेटर, हमें पता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पोलर हैं दोनों तो अच्छे से मिक्स होंगे। लेकिन मैं H बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ कि Cl में और वाटर जो है आपका, क्या इसमें H बॉन्डिंग होगी, तो कहा जाता है होती है लेकिन बहुत वीक होती है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, दोनों पोलर हैं जी, पोलर 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 पोलर, ठीक है जी। फिफ्थ एग्जाम्पल आपका एसीटोन एंड एनिलीन। जो एनिलीन होती है मेरे ख्याल से आपने ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे, एनिलीन ही होती है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है NH2 लगा होता है, NH2, तो याद रखिएगा इनके बीच में भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो NH2 होगा और एनिलीन होगी ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, दोनों पोलर होते हैं, ठीक है जी, पोलर पोलर। जो नेक्स्ट बात होगी, एक और कर दें, इंपॉर्टेंट है, फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन, एनिलीन। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होता है, और एनिलीन आपने देख ही ली है मेरे ख्याल से, ये NH2 होता है इसके ऊपर, ठीक है। असल में क्या होता है, फिनॉल एक एसिडिक बिहेवियर करता है, ये एसिड होता है एक तरह का, जबकि जो आपकी एनिलीन है ये एक बेस है। अगर आप दूसरे कंसेप्ट से देखना चाहें, दोनों पोलर है, ये भी पोलर है, दिख ही रहा है दोनों पोलर हैं आपके, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह से ये पोलर बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, अगेन पोलर, दोनों पोलर है। लेकिन बाय मैं समझा रहा हूँ कि एक एसिड है, एक बेस है, तो क्या ये क्या होंगे, ये अगेन एक दूसरे में अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, सबको पता है बात कि एसिड और बेस रिएक्ट कर जाते हैं। सेवंथ एग्जांपल एक और लेता हूँ, एसिटिक एसिड एंड पिरिडीन, एसिटिक एसिड एंड पिरिडीन। जो पिरिडीन होती है मेरे बच्चे, एसिटिक एसिड सबको पता है CH3COH होता है, एक वीक एसिड है, और पिरिडीन एक बेस होता है। पिरिडीन क्या होता है, बेंजीन जो रिंग होती है वहां पे कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा दी जाती है, ये होता है पिरिडीन का, ठीक है। तो अगेन ये एक एसिड है, ये बेस है आपका। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी बहुत अच्छे से कि कंसेप्ट कैसे लगाना है आपने। चलो आगे चलते हैं, ये तो सब पोलर है बच्चे, पोलर पोलर पोलर, तो याद रखें इनको, ये नेगेटिव डेविएशन ही शो करेंगे, इनमें कोई डाउट नहीं है। और पॉजिटिव डेविएशन का मैंने आपको समझा दिया था। अब यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, जैसे हमने पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ शो किया था, आपको याद होगा, वैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है नेगेटिव डेविएशन की। तो मेरे ख्याल से अगर आपने बहुत अच्छे सुना होगा मेरा वो लेक्चर पॉजिटिव डेविएशन वाला, तो ये भी आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं B है,
यहाँ पे ए है तो ये पी ए डिग्री, ये पी बी डिग्री, यहाँ पे एक्स बी 1 एक्स से 0, यहाँ पे एक्स बी 0 एंड एक्स से 1। ये मोल फ्रैक्शन है जी आपकी, मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज पी सॉल्यूशन। ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन में। तो हमने आइडियल सॉल्यूशन बना, आइडियल के लिए एक स्ट्रेट लाइन होगी जी, ये ऐसे, ये सॉल्यूशन के लिए है। और अगर आप ऐसे जाएं तो ये प्योर बी के लिए है और ये प्योर ए के लिए है, ऐसा है। लेकिन ये तो आइडियल सॉल्यूशन है, जो स्ट्रेट लाइंस हैं तो आइडियल सॉल्यूशन है। नेगेटिव डिविजन का मतलब सब कुछ नेगेटिव कहा था मैंने, तो वेपर प्रेशर भी नेगेटिव था, तो उसमें क्या होगा, ये लाइन सॉल्यूशन के लिए क्या होगी, इससे नीचे से आएगी, नेगेटिव से जाएगी ऐसे। अगर प्योर बी की ऐसे गई थी तो नेगेटिव डिविएशन का मतलब ये होगा, और प्योर ए के लिए नीचे से जाएगी, ऐसे हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा बच्चे, ये सॉल्यूशन का है, ये प्योर बी का, और ये प्योर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन है। तो नेगेटिव डिविएशन याद रखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों, ठीक है जी, वेरी गुड। अब वैसे एग्जांपल ले लेते हैं आपका, मेन जनरल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एक अभी क्वेश्चन तो हम बाद में और करेंगे। मैं वैसे अगर आपको पूछूं, सपोज करूं कि मेरे पास कोई दो कंपोनेंट हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है, ठीक है। मैंने दोनों को मिक्स किया और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला है हमें देखा है वो कूलर है। क्या कहा मैंने, ए एंड बी आर मिक्स्ड, ऐसा कुछ वहाँ पे लैंग्वेज होगी। एंड सॉल्यूशन जो इनका बना है, सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी कूलर, टू बी कूलर, ध्यान दीजिएगा। कहता ए और बी को मिक्स किया और हमें दिखाई दिया जो सॉल्यूशन बना है वो ठंडा होगा, कूलर है, वो ठंडा है लग रहा है, ठीक है। तो कहता है कि मुझे बताओ कि आप इसे क्या कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड का मतलब कि व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन द सॉल्यूशन शोज, ये पूछा गया है। तो बताओ, अगर मैं ए और बी को देखो, कूलर है, कूलर का मतलब क्या है, सबको पता है कि अगर मैं किसी दो चीज़ों को मिक्स करता हूँ और मुझे दिखाई दे कि वो थोड़ा सा ठंडा है, कूलर हो गया, तो मतलब जो हीट एनर्जी है आपके सराउंडिंग की वो क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। अब एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक, समझ आई। तो मतलब कूलर है, सॉल्यूशन इज कूलर, इसका मतलब है हीट इज एब्जॉर्ब, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई है तभी तो वो कूल है, वो ठंडा है। हीट एब्जॉर्ब, अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो डेल्टा एच क्या है, सबको पता है। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एब्जॉर्ब का मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो क्या है मेरे बच्चे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो सबको पता चल गया पॉजिटिव डेविएशन शो हुई है जी, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ। याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, लॉजिकल क्वेश्चंस को, ठीक है, बहुत सारे आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो होगा लेक्चर बच्चे, आज लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर आपका एज़ोट्रोपिक मिक्सचर होगा। फिर हम जब ये कंप्लीट हो जाएगा, रॉड्स लॉ हो गया, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर हो गया। मैं इन सबके ऊपर बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है, जो बिल्कुल टॉप क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए आएंगे। मिलते हैं बच्चे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।